ऐसा क्या हुआ कि इंडिगो फ्लाइट्स इतनी सारी कैंसिल होने लगी? क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिगो की इसमें कोई गलती नहीं है? जी नहीं, सारी गलती यहाँ पे इंडिगो की है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे पायलट्स एसोसिएशन खुद इंडिगो के बारे में ऐसा कह रहा है। मैन पावर शॉर्टेज, यानी कि जहाँ मानवीय संसाधन इस क्षेत्र में अति आवश्यक है, स्पेशली पायलट्स और कैप्टन्स, उस क्षेत्र में आप हायरिंग ही नहीं कर रहे हैं। जहां गवर्नमेंट का मैंडेट है कि जितने मानवीय संसाधन हमें चाहिए मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर फ्लाइट्स रेगुलेशन नियंत्रण करने के लिए, आप वहां पे अगर हायरिंग नहीं कर रहे हैं तो ये दिन तो कहीं ना कहीं आना ही था। तो चलिए जानते हैं कि इंडिगो में असल में दिक्कत क्या हुई है। 500 से भी अधिक एक दिन में फ्लाइट्स कैसे कैंसिल हुई और अभी तक 1000 से अधिक फ्लाइट्स कैसे कैंसिल हो गई। दिसंबर 5 का जो फ्लाइट कैंसिलेशन था क्यों अति आवश्यक है हमारे लिए जानना, और किस प्रकार से इंडिगो कहता है कि सब चंगा हो जाएगा। चलिए जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला तो समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आज 5वां दिन है बच्चों। गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि भाई लास्ट मोमेंट पे जो आप शेड्यूल करके फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है, लोगों से कह रहे हैं कि आप ज़्यादा पैसे दीजिए, 62-80 हज़ार की आपकी फ़्लाइट टिकट्स हो रही हैं इंडिया के अंदर ही। ये क्यों करवाई जा रही हैं? गवर्नमेंट ने कहा है कि इस पर कैप लगाइए। ये कहा है जितने लोगों का सामान खोया है, लगेज खोया है, उन्हें घर तक पहुंचाइए। ये भी बोला गया है कि आप 7 दिसंबर तक जितने लोगों का आपने पैसा लिया बट उनकी फ़्लाइट्स आपने नहीं दी, उनका रिफंड आ जाना चाहिए। कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग का पूरा वेव्ड पैसा आ जाना चाहिए दिसंबर 7 तक। अब इंडिगो परेशान तो होगा और उसका परेशान होना भी तय है। हालांकि यहाँ पे अगर हम बात करें जिस प्रकार से जो निचले स्तर के स्टाफ को झेलना पड़ा है, ये सही नहीं है। हाँ, लोगों का गुस्सा जायज़ है, पर ये गुस्सा गलत लोगों पर निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। साफ साफ पायलट्स को ठीक से इन्होंने ट्रीट नहीं किया। कितने पायलट्स की पेमेंट तक फ्रीज करके रख दी है। तो इसी वजह से शेड्यूलिंग में और पायलट रोस्टरिंग में इनको प्रॉब्लम आ रही है। चलिए जड़ तक पहुँचते हैं, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले बात तो देख लो कि पायलट रोस्टरिंग की बात कर रहे हैं। पायलट रोस्टरिंग क्या होती है? कभी कभी हम देखते हैं कि एक पायलट बहुत लंबी फ्लाइट्स ले रहा है, जिसकी वजह से क्रैशेस हो सकते हैं। एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ था, इससे गवर्नमेंट बहुत कुछ सीखी कि हमें लगातार एक पायलट को अलग अलग फ्लाइट्स में नहीं डालना चाहिए, उसको रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो पायलट रोस्टरिंग की गड़बड़ी की वजह से, और जो नया ड्यूटी टाइम नियम आया है कि आपको एक मानवीय संसाधन का पूल रखना पड़ेगा, ये नहीं कि उसी व्यक्ति से सारे काम करा रहे हो, नहीं तो क्या होगा, अचानक से आप एक क्रैश की न्यूज़ में आ सकते हैं। तो नाइट ड्यूटी टाइम का जो डेफिनेशन बदला है, नए नियम आए हैं, उसकी वजह से इंडिगो को प्रॉब्लम हो रही है। इंडिगो के फेज़ 2 के लिए भले ही इसको रिलैक्सेशन दिया गया था, पर फेज़ 1 में भी इसने अपने आप को अनुकूलित नहीं किया। शुक्रवार को यानी कि कल 5 दिसंबर को सबसे खराब था स्थिति, जब 500 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। पिछले कुछ बीते दिनों में 1000 से अधिक उड़ानें कैंसिल कराई गई हैं। हवाई अड्डों पर लगातार अफरा तफरी मची हुई है। 12 से 24 घंटे तक लंबी प्रतीक्षा लोगों ने की है। लोग परेशान हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिसमें से कुछ गर्भवती हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आ रही हैं, समझ जाइए मिसमैनेजमेंट का इशू है। इंडिगो ने 5 दिसंबर 2025 की रात, लगभग रात मिडनाइट 12 बजे तक दिल्ली हवाई अड्डे की सभी उड़ानों का प्रस्थान स्थगित कर दिया गया है। परफॉर्मेंस, जो रियल टाइम परफॉर्मेंस, ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, पहले 35% था, इसका अभी 19.7% हो गया है। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, बहुत सारी जगहों से बहुत सारे इंडिगो की फ़्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। अब इंडिगो ने कहा है कि ठीक है, हम भले ही फ़्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ें तो हम देख ही सकते हैं। कुछ पैसेंजर्स के लिए रहने की व्यवस्था बनाई गई है। अब ये कैसे सिलेक्शन किया है, ये यही जानते हैं। हवाई अड्डों पर भोजन और नाश्ते उपलब्ध कराए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जहां भी संभव हो सका वहां लाउंज की सुविधा दी गई है। इसके अलावा एयरलाइन ने यह भी कहा है कि ये कदम संचालन को स्थिर करने के लिए उठाए गए हैं, जब तक ऑपरेशनल ना हो जाए तब तक। ठीक है, इसके बाद ये भी बोला एयर इंडिया ने, माफ़ कीजिएगा, इंडिगो ने, कि इंडिगो जानता है कि ये स्थिति गंभीर बनी हुई है। 5 दिसंबर की रद्द उड़ानों में सबसे खराब दिन होने की संभावना थी, इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है, और ये कहा है धीरे धीरे 48 घंटों में ये सही कर देंगे इस स्थिति को, ऐसा इन्होंने बोला है। इंडिगो ने मूल भुगतान विधि पर स्वचालित रिफंड का वादा भी किया है। ये कहा है कि जिन्होंने भी फ्लाइट्स शेड्यूल की थी पर कैंसिल हो गई या डिले हो गई, तो आपको हम रिफंड दे देंगे। सरकार ये कह रही है कि अभी हाल ही में कुछ मिनटों पहले के ही ये रूल्स है कि 7 दिसंबर तक पूरा रिफंड आ जाना चाहिए सबका।
जिस भी मोड ऑफ पेमेंट से इन्होंने किया है। 5 से 15 दिसंबर 2025 के बीच बुक की गई यात्रा के लिए रद्दीकरण और पुनर्निर्धारीकरण पर पूरी छूट देने की बात कही है। इसके अलावा किराया जान लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। सोचिए, इतने में तो हम लोग यूएस जा सकते हैं या फिर यूके जा सकते हैं या यूरोपियन कंट्री जा सकते हैं। दिल्ली बेंगलुरु का जो न्यूनतम किराया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे अगर आपको फ्लाइट चाहिए, आप ही की फ्लाइट कैंसिल हुई है, दूसरी फ्लाइट अगर आप चाहिए तो न्यूनतम किराया 40,000 है। मतलब इतने में हम साउथ ईस्ट एशिया में किसी भी कंट्री, वियतनाम वगैरह घूम के आ सकते हैं। ठीक है, ऊपर की कुछ टिकट तो 80,000 से भी अधिक हो गई हैं। दिल्ली मुंबई का देख लो, किराया 56,000 तक जा रहा है एक टिकट का। इसके अलावा वापसी का किराया देख लीजिए 37,000। मतलब मजाक चल रहा है। गवर्नमेंट ने कहा इस पर कैप लगाइए, ये आपदा को अवसर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना, आपदा को अवसर बना लेते हैं, तो ठीक है, कहीं कहीं ठीक है, बट यहाँ पे बेचारे लोग जो खुद क्षतिग्रस्त हैं, जो खुद परेशान हैं कि किस तरह से हम घर पहुंचे, कहीं कहीं तो कम लोगों ने ये लिया भी है। क्यों? हो सकता है किसी के घर में डेथ हो गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी इंडिगो को देखनी पड़ेगी। पर यहाँ पे हमें वही मानक रखना है। यहाँ पे मांग और आपूर्ति के बीच में गैप आ गया है। मांग बहुत ज़्यादा है, आपूर्ति कम है। तो ये मार्केट है ना, मार्केट हो गई, मार्केट इकोनॉमी है। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए कहा, गवर्नमेंट को यहाँ हस्तक्षेप करना पड़ा कि कैप करिए, इतना आप अधिक नहीं मांग सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली चेन्नई अंतिम समय में टिकट 62,000 से 82,000 है। इससे बढ़िया मैं कहती हूँ वहीं पे कोई और फ्लाइट ले लो और लेके पहुँचो यूरोपियन कंट्री, थोड़ा सा घूम भी आओ। ठीक है, तो 62 से बस 82,000 किराया आप एक बार जाने के लिए फ्लाइट का दे रहे हैं। ये आपकी टिकट मांग की प्राइसिंग है, तो फिर यही बोल सकते हैं। यात्रियों के लिए क्या सलाह दी गई है हमारी तरफ से, और जो हम समझते हैं कि पहली बात तो आपको रेगुलर चेकआउट करते रहना पड़ेगा इनके ऐप के थ्रू कि क्या शेड्यूलिंग की स्थिति है। रेगुलरली देखिए, कोई स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन हो रही है तो वहाँ मत खड़े रहिए, क्योंकि इस समय भगदड़ भी मच रही है। इंडिगो ने संकट की गंभीरता को स्वीकारा है और कहा है कि समस्याओं का हल कर देंगे, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें याद रखना है कि जो 5 दिसंबर जो कल का एक संचालन प्रक्रिया में पूरी तरह से गड़बड़ी आ गई थी, ये इसलिए आई थी क्योंकि ये रिबूटिंग कर रहे थे, सारे सिस्टम्स को फिर से शुरू कर रहे थे, जिसकी वजह से शेड्यूल नहीं बन पाया और कैंसिल हुई हैं बहुत सारी फ्लाइट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, संचालन में सुधार की उम्मीद आज से जताई गई है। इंडिगो की टीम ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए के साथ मिलकर समन्वयित रूप से काम कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, क्या चुनौतियां हैं हमारे सामने? बहुत सारी चुनौतियां हैं, और ये प्रबंधन के स्तर की चुनौतियां हैं। ये कोई टेक्निकल ग्लिच अकेला नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि सर्वर डाउन थे, हम ये नहीं कह सकते कि एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, नहीं कह सकते। आपके पास जितने मानव संसाधन होने चाहिए उतने नहीं हैं। आप अपनी झोली भरने के लिए परेशान हैं। आप सोच रहे हैं किस तरह से हम जितना पैसा ले सकें, जितना प्रॉफिट बना सके, सैलरी ना देनी पड़े। आपने कम लोगों की हायरिंग की है। तो सबसे पहली बात तो चालक दल यानी क्रू की कमी है। जितने लोग होने चाहिए उतने नहीं हैं, तो मैनेज नहीं हो पाएगा। पायलट्स की भी कमी है, पायलट्स की पेमेंट नहीं आ रही है। शीतकालीन समय सारणी में बदलाव आया है, इसकी वजह से भी, क्योंकि अब डे लाइट कम हो गया है हमारे पास। मौसम संबंधी बाधाएं और ख़राब कर चुकी हैं इसको। तकनीकी समस्या है, हवाई अड्डे पर भीड़ अधिक हो गई है। मुख्य कारण जो है वो जानना ज़रूरी है। 1 नवंबर से डीजीसीए ने नई सख्त फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लागू की है। इन्होंने कहा है कि बहुत ही ऐसा नहीं करना कि एक ही पायलट को हर जगह उतार देना है। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि पायलट्स को रोस्टर करते रहिए, एक ही पायलट हर फ्लाइट नहीं संभालेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि इनको जब ये पता थी बात कि ये नए रूल्स आ रहे हैं, तो इनको पायलट्स की हायरिंग और कैप्टन्स की हायरिंग, फर्स्ट ऑफिसर्स की हायरिंग करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, ये सवाल है। इन्होंने नहीं की, एंड नाउ इट इज़ बाइटिंग इन देयर बैक। इसके अलावा यहाँ सब, अगर हम नए FDTL रूल्स के बारे में बात करें तो इन्होंने बोला है कि साप्ताहिक विश्राम घंटों में वृद्धि होनी चाहिए ताकि एयर क्रैश ना हो। इसके अलावा नाइट ड्यूटी की परिभाषा को विस्तारित किया गया है। नाइट ड्यूटी एग्जैक्टली है क्या और कितनी लंबी चल सकती है, उसको विस्तारित किया गया है। रात में लैंडिंग की अधिकतम सीमा 6 से घटाकर 2 कर दी गई है। ये नियम दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद लागू हुए हैं। एयरलाइन ने इन नियमों को लागू करने में विलंब की मांग की थी, लेकिन डीजीसीए ने केवल सीमित छूट दी थी और कहा था कि जो द्वितीय चरण होगा वो आप फरवरी तक संभालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीजीसीए ने इंडिगो के A320 बेड़े के लिए FDTL चरण 2 नियमों को अस्थायी छूट भी दे दी थी, फिर भी इन्होंने मैन पावर हायरिंग नहीं की। यह छूट रात्रिकालीन ड्यूटी नियमों में दी गई थी। छूट 10 फरवरी 2026 तक वैध है। या छूट जनहित में देख के दी गई थी और सख्त सुरक्षा अनुपालन अनिवार्य होगा तभी ये दी गई है।
इंडिगो को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी जिसके आधार पर इनको ये छूट मिली है। पहले, क्रू उपयोग पर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी होगी, कितना क्रू है आपके पास वो बताना होगा। इसके अलावा 30 दिन के भीतर अनुपालन की रूपरेखा पेश करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा जो चालक दल में कमी इन्होंने बताई है, इंडिगो ने कहा कि हमारे पास कैप्टन नहीं है, फर्स्ट ऑफिसर नहीं है। दिसंबर में तो और कम था, सोचो दिसंबर में इनके पास बस 2357 कैप्टन ही थे, बहुत ही कम है जितना होना चाहिए पर फ्लाइट। और इसी से फटीग बढ़ता है। सोचिए अगर एक ही व्यक्ति घंटों तक फ्लाइट चला रहा है उसको फटीग होगा। लास्ट में क्या होता है कि उसको जब कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लेन कहीं उतारा जा सकता है, क्रैश की भी दुर्घटना हो सकती है हमारे पास। तो इसी वजह से इनको फ्लाइट कैप्टन्स और पायलट्स को बढ़ाने की आवश्यकता अभी है। इसके अलावा चालक दल की उपलब्धता के नए नियामकीय मानकों में कमी पाई गई है। एयरलाइन FDTL चरण 2 लागू होने के बाद आवश्यक मानव संसाधन की जरूरत को कम आका। इंडिगो ने सोचा इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ही दिन में 500 से अधिक उड़ानें विलंबित कर दी गई इसी वजह से, और मौसम और संचालन संबंधी कमियों की वजह से ये और खराब स्थिति बना चुका है। पायलट संगठन खुद नाराज है इंडिगो से। पायलट संगठन कह रहे हैं कि क्यों यहाँ पे अगर हम देखें ये सिचुएशन बन रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पायलट यूनियन ने इंडिगो की संसाधन योजना की आलोचना की। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने इंडिगो पर क्या क्या आरोप लगाए। नए नियम की जानकारी होने के बावजूद आपने भर्ती नहीं की, सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमाना है ना, मैनेजमेंट को दिखाएंगे कैसे गवर्नमेंट को, देखो हम इतने प्रॉफिट में हैं, ठीक है। नॉन पोचिंग अग्रीमेंट, यानी कि पायलट्स को बोला जाता है कि अगर आपने यहाँ ज्वाइन किया है, यहाँ से छूटने के 6 महीने तक आप कोई और नहीं ज्वाइन कर सकते सेक्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पायलट वेतन में स्थिरता, दृष्टिहीन योजना, मतलब शॉर्ट साइटेड प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग साइटेड तो है ही नहीं। एल्पा ने यह भी कहा है कि सक्रिय मानव संसाधन योजना पूरी तरह से विफल है, इस वजह से ये हुआ है, ये मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि आधी रात तक उड़ानों की समय सारणी को स्थिर करें और हमारे सामने पेश करिए। 2 दिनों के भीतर पूरी तरह से सामान्य स्थिति होनी चाहिए। यात्रियों को स्वचालित रिफंड अनिवार्य रूप से 7 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए। फंसे हुए यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता देनी चाहिए और स्थिति की निगरानी के लिए एक नियंत्रण केंद्र आपको बना के ही रखना चाहिए, ठीक है। इंडिगो कहता है कि हम 48 घंटों में स्थिरता ले आएंगे, लेट्स सी कब तक लाता है। इसके लिए संतुलित चालक दल ये अभी डिप्लॉय कर रहा है। 10 फरवरी 2026 तक कह रहे हैं कि हम पूर्ण संचालन स्थिरता लेके आएंगे, ठीक है। अभी तो ले आओ, फिर बाद में देखेंगे। दीर्घकालिक सुधार निम्नलिखित पर निर्भर करेगा कि पायलट बल को किस प्रकार से वापस सशक्त करेंगे और जो नए नियम हैं उनको अनुपालित करेंगे, तभी इससे कोई फायदा हो पाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा जो इशू, और कैसी लगी आपको क्लास हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।